मध्य प्रदेश के गुना जिले में आयोजित एक कृषि महोत्सव के दौरान बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य द्वारा दिए गए एक विवादित बयान ने राजनीतिक हलकों में भारी हंगामा मचा दिया है। इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक मंचों से आप जो कुछ भी कहें सोच समझ कर कहें, लेकिन पन्नालाल शाक्य ने शायद सोचा नहीं बस कह दिया। इस घटना ने तब और अधिक गंभीर रूप लिया जब मंच पर मौजूद सहयोगी पार्टी की ही महिला विधायक प्रियंका पैंची ने उनके बयान का कड़ा विरोध किया और दोनों के बीच मंच पर ही तीखी बहस हो गई। ये पूरा वाकया नानखेड़ी मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव 2026 के दौरान हुआ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वर्चुअली जुड़े हुए थे। कार्यक्रम के दौरान जब विधायक पन्नालाल शाक्य किसानों और खेती से जुड़े विषयों पर अपना संबोधन दे रहे थे, मंच पर खड़े होकर अपना भाषण दे रहे थे, तो अचानक उनका रुख धार्मिक और ऐतिहासिक उदाहरणों की ओर मुड़ गया। एक एग्जाम्पल देने लगे। शाक्य ने रामायण का हवाला देते हुए कहा कि रावण द्वारा सीता का हरण किए जाने के बाद हुए युद्ध में सर्वनाश पुरुषों का हुआ था। यह पन्नालाल शाक्य का कहना था मंच से। उनका तर्क था कि रावण को उसके भाई सहित अन्य लोगों ने समझाया था कि पराई स्त्री को लाना विनाश का कारण बनेगा, लेकिन फिर भी युद्ध हुआ और उसमें पुरुषों की ही जान गई। इसी तरह उन्होंने महाभारत का उल्लेख करते हुए कह दिया कि एक महिला यानी पांचाली के कारण करोड़ों पुरुष मारे गए। विधायक ने पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का भी उदाहरण दे डाला और कहा कि संयोगिता के प्रसंग में पृथ्वीराज चौहान के कई सामंतों के मारे जाने की बात सामने आई है। पन्नालाल शाक्य का मुख्य तर्क था कि इतिहास के इन प्रसंगों में महिलाओं के लिए या महिलाओं के कारण हुए युद्धों में केवल पुरुष ही मारे गए, जबकि महिलाएं नहीं मरी। उन्होंने कहा कि देश और समाज के सामने खड़ी परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता है और केवल जान देने की बात करने के बजाय ऐसी मानसिकता पर विचार करने की जरूरत है। ये पन्नालाल शाक्य ने मंच से तमाम बातें कही। शब्द कुछ और हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट था वो यही था। विधायक शाक्य के इस बयान के दौरान मंच पर मौजूद चांचौड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी की विधायक प्रियंका मीना पैंची अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी। उन्होंने तुरंत खड़े होकर विधायक शाक्य के बयान पर कड़ा एतराज जताया और भरे मंच पर आक्रोश व्यक्त करते हुए साफ शब्दों में कहा कि यह बयान सीधे तौर पर महिलाओं का अपमान है। प्रियंका ने कहा कि भाई साहब, आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये तो गलत बात है। ये प्रियंका ने कहा। महिलाओं ने भी बलिदान दिए हैं, मैं भी महिला हूं, महिलाओं की बलिदान को भूल आप रहे हैं। ये उन्होंने मंच से, हालांकि प्रियंका के पास माइक नहीं था, माइक पर डाइस पर खड़े हुए पन्नालाल शाक्य थे, वहां से वो बयान दे रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ये तमाम बातें कही तो प्रियंका पैंची, जो कि बीजेपी की ही विधायक है मध्य प्रदेश में, उन्होंने सवाल उठा दिया और कहा कि आप गलत बात बोल रहे हैं। प्रियंका पैंची ने विधायक के कथन से असहमति जताते हुए कहा कि यह पूरी तरह से महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है और इतिहास में महिलाओं ने भी बलिदान दिए हैं। उन्होंने खुद को महिला बताते हुए विधायक के कथन से असहमति जताई और कहा कि वो अपने दम पर खड़ी रहती हैं। प्रियंका पैंची के विरोध के बाद मंच अचानक सियासी अखाड़े में बदल गया। दोनों विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक की स्थिति बन गई। विधायक शाक्य ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और उन्हें पता है कि कहां क्या हुआ है। इसके बाद उन्होंने चांचौड़ा विधायक से बैठने के लिए कहा और कहा कि मैंने कई पुस्तकें पढ़ी हैं, मुझे मालूम है कि कब क्या कुछ हुआ है, इसलिए कृपया बैठ जाएं। इस घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद अब राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और विधायक पन्नालाल शाक्य के बयान पर व्यापक आलोचना उनकी की जा रही है। मंच पर हुए इस घटनाक्रम ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राज्य में राजनीतिक बहस को छेड़ दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जहां एक ही पार्टी के दो विधायक मंच पर आमने सामने आ गए। विधायक शाक्य के बयान को महिला विरोधी बताए जाने के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिला संगठनों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस घटना ने यह सवाल उठाया कि राजनीतिक मंचों पर दिए जाने वाले बयानों की कितनी जांच पड़ताल होनी चाहिए और कैसे ऐसे विवादित बयानों से बचा जा सकता है। यह घटना उस समय सामने आई जब मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है और बलराम कृष्ण महोत्सव भी इसी क्रम का एक हिस्सा था। हालांकि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना था, लेकिन विधायक के विवादित बयान ने पूरे कार्यक्रम का ध्यान दूसरी ओर खींच लिया।
अब इस पर सियासी खींचातान लगातार जारी है। बीजेपी के ही दोनों विधायक आमने सामने इस तरह खुले तौर पर मंच पर आ गए और उस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वर्चुअली जुड़े हुए थे। अब इस पर बीजेपी की तरफ से या पन्नालाल शाक्या की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, उसका इंतजार किया जा रहा है।